नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है कोई भी काम शुरुआत करने से पहले भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है कि भगवान श्री गणेश का नाम ले लिया जाए तो सब काम आपके साकार होते हैं और बहुत ही अच्छा काम आपका चलता है। तो श्री गणेशाय नमः इनका नाम लेते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 आप सभी को पता है कि माय फ्यूचर एकेडमी किस टाइप से थी और आप सभी का बहुत ही स्नेह और बहुत ही विश्वास मुझे प्यार मिला था उस चीज को लेकर। लेकिन एक बार फिर मैं आपके सामने मौजूद हूं। आप सभी ने मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जरूर देखा होगा या नहीं भी देखा होगा कुछ लोगों ने। इसके अलावा ऑफलाइन में तो आपसे मुलाकात होती रहती है, यहाँ कुछ लोगों से नहीं हुई होगी तो मुलाकात कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से हम चीजों को कवर करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं चीजों को लेके आया हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो नया सिलेबस चेंज हुआ है मध्य प्रदेश में, आप सभी को पता है कि कुल मिला के 20% चेंज हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 में जो आयोग ने सिलेबस चेंज किया है वो कुल मिला के 21% के समथिंग हुआ है। आप सभी को पता है इतिहास में कुछ नया पोर्शन जोड़ दिया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में पोर्शन जोड़ दिया गया है और 10 यूनिट को बदल दिया गया। इसके अलावा 1-2% में अलग यूनिटों में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वो आप सभी को पता है। लेकिन ये सब चीजें जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले आप सभी को पता है कि इस 10 यूनिट में जो 10 यूनिट थी 10 यूनिट में थी 10 यूनिट थी 10 यूनिट में जो क्वेश्चन आते थे पहले क्या था कि इसमें आयोग थे। क्या था? आयोग। 10 यूनिट में क्या था? आयोग थे। और आयोग से आप सभी को पता है कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते थे। तो आयोग को रिप्लेस करके ये यूनिट स्थापित की गई है। तो आप सभी को ये तो कंफर्म ही होगा कि इस यूनिट से जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले हालांकि आपने ये कोई नया सिलेबस नहीं, हम पढ़ते रहते हैं जनजातियों के बारे में, पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं और वो क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब ये एक अलग यूनिट पूरी एक 10 यूनिट के रूप में जुड़ जाती है तो पहले 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे हर बार, लेकिन अब 8 से 10 भी हो सकते हैं और ये 8 से 12 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी होगी अगर आपको एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई करना है अच्छे नंबरों से बिना किसी शंका से, तो आपको 10 यूनिट तो पढ़ना ही होगा भैया। रो के पढ़ो, हंस के पढ़ो, गा के पढ़ो, वो आपको पढ़ना ही होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं 10 यूनिट जो पढ़ाने वाला हूं, आप सभी को पता है कि मैं जो फैक्ट देता हूं वो लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कभी उन फैक्टों को नहीं देता, मैं कभी अपने पीडीएफ या अपनी क्लास में कचरे को कभी समाहित नहीं करता, मैं कचरे से बचता हूं। जिन लोगों को ज्ञानवान बनना है वो बिल्कुल क्लास ना देखे, क्योंकि मैं सिर्फ वो चीज दूंगा जो आपके पेपर में आएगी और एग्जाम में आपको छपी छपाई मिलेगी वो चीज। यहां से जो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक जगह से नहीं पढ़ाता, आप सभी को पता है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर मैं आपके लिए लाता हूं। चाहे ट्राइबल ये वाली नादिम हुसैन वाली बुक हो या हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक हो या निर्माण की बुक हो या परीक्षा धाम वाली बुक हो या दृष्टि आईएएस हो या और भी जो बुक है और भी मार्केट में पीडीएफ वगैरह, उन सभी का कलेक्ट करके, जिसके अलावा जो साइडें हो सकती है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की, ये सभी जो साइडें हो सकती है उन सभी साइडों से भी मैं आपके लिए कंटेंट उठाकर लाया हूं। तो कुल मिला के कंटेंट की दृष्टि से तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, बाकी पढ़ाने की दृष्टि से आप देख लें, क्योंकि आप ऐसे विश्वास न करें और नहीं करना हो तो, लेकिन आप एक बार मेरी क्लास देख लें, इसके बाद दूसरे लोगों की क्लास देख लें, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर हमेशा सभी अच्छे होते हैं, ये नहीं कहता कि मैं किसी टीचर से बेहतर पढ़ा दूंगा। हाँ, लेकिन ये कह सकता हूं आप जिस भी टीचर से पढ़ रहा है, जहां भी पढ़ रहा है, मेरे कंटेंट में आपको दम मिलेगी। किसी भी टीचर से तुलना कर लेना, अगर कंटेंट में दम ना मिले तो फिर बोल देना सर उस टीचर ने वो वाली चीज पढ़ाई थी जो इंपॉर्टेंट थी और आपने नहीं पढ़ाई, तो आप बोलकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि मैं 100% कोशिश करूंगा, चाहे करंट से रिलेवेंट चीज हो या पीवाईक्यू में पूछी गई हो, यानी आयोग ने पुराने सालों में पूछी गई हो, या सिलेबस से रिलेवेंट जो भी चीज हो, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा और कैसे भी ढूंढ कर लाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लाऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले इन सभी के पहले हम
जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है उसे डिस्कस कर लेते हैं, उसमें जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी, क्या क्या इंपोर्टेंट हो सकता है, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि चीजें कैसी होने वाली आने वाले समय। तो आप सभी को पता है जो मध्य प्रदेश में चीजें चल रही हैं वो आपकी अच्छे से चल रही है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का जनजाति स्पेशल रूप से जोड़ी गई है, वो आप सभी को पता है। इनकी विरासतों को पढ़ना है, लोक संस्कृति को पढ़ना है, लोक साहित्य को पढ़ना है, वो सब चीजें आपको ट्रिकों के माध्यम से, सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि मैं आपको ट्रिकों के माध्यम से भी चीजों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, याद कराने की कोशिश करूंगा। जो करेंट में चल रही वो चीजें भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर बाद जो पुराने पेपर हो सकते हैं, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको भी देखने वाले हैं। तो सब चीजें बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, बस शांति बनाए रखें। सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिलेबस डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीजें, वो सारी जानकारी आपको मालूम हो जाएगी। भौगोलिक विस्तार, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो भौगोलिक विस्तार किया गया है, जनजाति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग चौथा भी मान लिया जाता है जिसमें सेरिया जनजाति रहती है, लेकिन तिवारी और शर्मा ने तो भैया 3 भागों में ही बांटा है, और मेनली 3 ही रीजन आते। तो वो 3 रीजन आपके होते हैं। सबसे पहले आप मैं बता दूं, आपका एक तो होता है ये वाला भाग, एक जो होता है, और एक जो होता है। सबसे पहले बता दो कि ये जो पश्चिमी भाग होता है इसमें भील पाए जाते हैं, आप सभी को पता है, भील एवं बिलाला पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में, बिलाला। इस वाले क्षेत्र में गोंड पाई जाती है, नर्मदा के दोनों क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में कोल पाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि इस वाले क्षेत्र में जो पाई जाती है वो सीरिया जनजाति पाई जाती है। तो ये मैं बताने का उद्देश्य, यहाँ पर आपकी वो बेगा भी मिलती है, बेगा पातालकोट में, यहाँ पर भारिया भी मिलती है। तो ये बताने का उद्देश्य मेरा इतना है कि ये भौगोलिक विस्तार होता है जनजाति को, इस टाइप से जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो अच्छे से कवर करेंगे जब पढ़ाएंगे जब। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान, आप सभी को पता है जनजातियों से रिलेवेंट वो सारे संवैधानिक प्रावधान है ना। डीपीएसपी में भी है, आपके डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट से भी पढ़ेंगे, पांचवी अनुसूची और 6वीं अनुसूची को भी आपसे पढ़ेंगे। 5वीं अनुसूची आप सभी को पता है कि अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। 6वीं अनुसूची ये जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित 6वीं अनुसूची है। तो 5वीं 6वीं अनुसूची में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा विधानसभा 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 प्लस लोकसभा 330 हो या 332 हो या 334 हो, इन सभी आर्टिकलों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल चाहे 275 हो या आर्टिकल 338 से हो, उन सभी आर्टिकलों को पढ़ेंगे, चाहे आर्टिकल 15 हो या 16 हो या 19 हो या 23 हो या 29 हो या 40 हो, या बहुत सारे आर्टिकल जनजाति कल्याण मंत्री से संबंधित आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल हो, आप सभी आर्टिकल अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 100% संवैधानिक प्रावधानों से इस बार पीएससी लोक सेवा आयोग आपसे क्वेश्चन करने वाला है, तो वो अच्छे से कवर करेंगे मिलकर। इसके अलावा वो सारी चीजें जो डिस्कस कर लें। तो ये हो गई। इसके अलावा आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा भील पाई जाती है। इसके अलावा आपकी पाई जाती है गोंड पाई जाती है। इसके अलावा आपकी पाई जाती है कोल जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा बेगा, भाड़िया, सेरिया, बहुत सारी जनजाति, सोर जनजाति, पारधी जनजाति, बहुत सारी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा ये हम पढ़ेंगे विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में। विशेष पिछड़ी जनजातियों आप सभी को पता है कि देवर कमीशन, देवर आयोग, देवर आयोग, देवर आयोग के रिकमेंडेशन से कुल मिलाकर 75 जनजातियां मध्य प्रदेश में एसटी जनजातियां जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हो सकती है, विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां हो सकती हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिनमें से 3 जनजातियां जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति हो सकती हैं, वो 75 जनजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से 3 जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कौन कौन सी आपकी पाई जाती है? आप सभी को पता है, बेगा, भारिया और सेरिया, ये 3 जनजाति आप सभी को पता है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन सी चीजें और पाई जाती है? मध्य प्रदेश से संबंधित ये घुमंती जनजाति है, जैसे बंजारा, आपका बंजारा जो जनजाति हुई,
इसके अलावा अगर ये अभी घुमंतु रहते हैं वो भी आपको पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आ चुका है कि विमुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, वो यहाँ घुमंतु दिवस कब मनाया जाता है वो क्वेश्चन मध्य प्रदेश पूछ चुका है, लोक सेवा आयोग पूछ चुका है। इसके अलावा इनसे संबंधित योजनाएं क्या क्या हो सकती है, मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, वो सारी योजनाएं पढ़ेंगे। इसके अलावा जनजातियों की संस्कृति पढ़ेंगे, उनका रहन सहन, परंपरा, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा। जैसे भील की भाषा कौन सी होती है, भील की भाषा भीली होती है। इसके अलावा भनोटी, इसके अलावा बनोटी जो मेन भील की भाषा मान सकते हैं। इसके अलावा गोंड की जो भाषा होती है वो डोल्ली होती है, डोल्ली भाषा होती है। कोरकू जनजाति की जो भाषा होती है वो कोरकू होती है। इसके अलावा और भी जो जनजाति से रिलेवेंट जो भाषाएं होंगी वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इनके अलावा इनकी जो बोली हो सकती है, सॉरी बोली बनोटी और डोल्ली है, भाषा भीली होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, इनके साहित्य हो सकते हैं, टीबी नायक ने कौन कौन सी बुकें लिखी हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। त्योहार कौन से होते हैं, जैसे भगोरिया हाट, गल पर्व, और भी बहुत सारे कर्मा नृत्य, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। त्योहार, उत्सव, इन सबके उत्सव कौन से मनाए जाते हैं, गोल गधेड़ो उत्सव। इसके अलावा बहुत सारे जो चीजें मनाई जाती है वो चीजें हम पढ़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान आप सभी को पता है। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले टांटा भील मान लो, टांटा भील मान क्या लो है। इसके अलावा आप सभी को पता है गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, संघर्ष शाह, और बहुत सारे जनजाति व्यक्ति जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी और अंग्रेजों से संघर्ष किया, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जैसे लहरीबाई हुई, लहरीबाई, भूरीबाई, जनगण सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम, बहुत सारी चीजें जैसे राजू सिंह श्याम, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। इसके अलावा आप सभी मध्य प्रदेश संबंधित प्रमुख संस्थान, आदिवासी लोक नृत्य संस्थान और जनजातीय संग्रहालय, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इनके अलावा संग्रहालय कौन कौन से हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ पर संग्रहालय, प्रकाशन क्या क्या हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की लोक कला संस्कृति, इसमें लोक कला संस्कृति में नृत्य जाएंगे आपके, मेला जाएगा, त्योहार आ जाएंगे आपके। इसके अलावा आपके नाट्य जाएंगे, और साहित्य में आप सभी को पता है कि साहित्य के बारे में अच्छे पढ़ेंगे। प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश यहाँ लोक सेवा आयोग यहाँ से क्वेश्चन करता रहता है और लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे। वहां की शुरुआत है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये पहली क्लास है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है समझाने की दृष्टि से। बाकी आपको कंटेंट भरपूर मिलेगा, कंटेंट की दृष्टि से आप निश्चित हो जाएं, कंटेंट जो दूंगा वो बेहतरीन होगा। आप कंटेंट देने के बाद विश्वास करना, अभी विश्वास मत करना, लेकिन थोड़ा 19-20 का अंतर हो सकता है समझाने में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना शुरुआत में। बाकी आप सभी का प्यार मिला, साथ मिला, तो बहुत अच्छे से क्लासें चलेंगी और लगातार रेगुलर रूप से आप सभी के भरोसे बहुत अच्छा वापस हम क्या करेंगे, एक क्रांति खड़ी करेंगे आप सभी के प्यार के साथ और आप सभी के दुलार के साथ। तो आप सभी का सहयोग मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, वही मैं उम्मीद करता हूं। और आप सब मुझे सजेशन दें कि सर और वो चीज लाएं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन जब हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया तो इसके साथ जो पिछले साल के क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि बिना पिछले साल के क्वेश्चनों को जाने आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी गहराई से पढ़ना है और क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए। तो ये डिसाइड आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी को एक युद्ध मान रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक योद्धा है, और योद्धा के पास अस्त्र होना चाहिए। अस्त्र आपके लिए पीवाईक्यू और आपका सिलेबस हो सकता है ना। तो आप जमकर डटे रहें और ये जिद पालें कि इस बार आर के पार। तो जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं पिछले सालों में, और कितनी गहराई से हम लोगों को आगे तैयारी करना चाहिए और कितनी डेप्थ से चीजों को पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें जानेंगे। आप सभी को पता है कि जनजाति नेता सीताराम कमल और रघुनाथ सिंह मंडलोई, बिलाला अंग्रेज
विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो आप सभी को पता है कि लगभग 1857 की जो क्रांति है ना, उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब 1857 की क्रांति तो ऐसी है भाई साहब कि आप बस रट लो और रट कर पढ़ लो। कुल मिलाकर बेहतरीन तरीके से जिस प्रकार जनजातीय रट रहे हैं ना, उसी प्रकार आप 1857 की क्रांति रट ले, तो इसका आंसर होगा आपकी 1857 की क्रांति। तो इससे 1857 की क्रांति से जो भी हो सकते हैं, जो भी मध्य प्रदेश संबंधित जनजाति व्यक्तित्व है या अन्य व्यक्तित्व, 1857 की क्रांति भी हम अच्छे से कवर करेंगे। दीवार पर मिट्टी की बनाई जाने वाली नो डोरा अलंकरण किस जनजाति में बनाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि जो ये जो जैसे पिथौरा भित्ति कला है, उसमें दीवार पर गोबर से बनाई जाती है चीजें, उसी प्रकार नो डोरा में दीवार पर क्या बनाई जाती है? दीवार पर बनाई जाती है, लेकिन ये किस चीज से बनाई जाती है? ये आपकी बनाई जाती है मिट्टी से। तो जो नो डोरा अलंकार होता है, उसमें इसमें मिट्टी से बनाई जाने वाली चीजें आती है। किससे बनाई जाती है? आपकी मिट्टी से बनाई जाती है सारी चीजें। यार कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? मिट्टी से बनाई जाती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें यहां से निकल सकती हैं। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा त्योहार, सॉरी, लोक नृत्य जितने भी हो सकते हैं, मैं आपको बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से सभी लोक नृत्य एक साथ रटवा दूंगा। मेरा आप विश्वास करें, धीरे धीरे आगे क्लास को बढ़ने दें। तो ये देख सकते हैं, आप देख सकते हो कौन सा मनाया जाता है। जो सागर क्षेत्र में, जो खास करके छतरपुर वाले रीजन में जो मनाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, वो होता है मोहिनी नृत्य। आप सभी को पता है। ये साधारणतः मतलब हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। भीमा नायक से ये पूछा गया है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। आप सभी को पता है कि भीमा नायक कहां से संबंधित है ना? तो ये बड़वानी से संबंधित है, सेंधवा बड़वानी से। आप सभी को पता है कि भीमा नायक का संबंध सेंधवा बड़वानी से आता है। तो ये क्वेश्चन होगा। इसके अलावा ये भी 2023 में पूछा गया कि कौन सा कथन डोगरा कला। अब भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है ना, आयोग पूछने के बाद भूल जाता है कि मैं आंसर क्या मानूं। कभी तो ए मान लेगा, कभी बी मान लेगा, कभी सी मान लेगा, और फाइनल आंसर की में तो कुछ और ही मानेगा। तो इसका आंसर जो था सी और डी, इसके आंसर माने गए थे। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। लगभग आपके सामने जो 5 क्वेश्चन आए ना, 5 क्वेश्चन वो कहां से पूछे गए? 2023 में। तो देख सकते हो, मतलब जब जनजाति टॉपिक स्पेसिफिक रूप से जोड़ा नहीं था, तभी 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो अब कितने क्वेश्चन पूछेंगे वो तो आयोग ही जाने, है ना? तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करना है। कुछ क्वेश्चन टप आते हैं, जैसे डोगरा कला वाला, पता ही नहीं, आयोग ही पता नहीं कहां से डाल दिया, डाल देते हैं सर। मतलब रात के नशे में कुछ होगा, डाल देते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने किससे डाल दिया, फिर आंसर चेंज करते रहते हैं, तो वो चीजें हो जाती है। आनंद सिंह श्याम धनभाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से? तो आप सभी को पता है इनका संबंध गौण चित्र कला से। आप सभी को पता है कि जनगण सिंह श्याम, जनगण सिंह श्याम, जनगण सिंह श्याम, जनगण सिंह श्याम आप सभी जानते हैं। जनगण सिंह श्याम के बारे में, जनगण सिंह श्याम के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो गौण चित्रकला के पितृपुरुष कहे जाते हैं। ये पाटनगढ़ गांव से आप बिलोंग करते हैं। पाटनगढ़ गांव को चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है। आप सभी को ये चीजें पता होना चाहिए, और पता भी है। ये देख लो, ये खुटिया पटेल का क्वेश्चन आया था। ज्यादा मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मली क्या होता है कि जो सेरिया जनजाति होती है, आप सभी को पता है कहां गई सेरिया जनजाति। सेरिया जनजाति क्या करती है? भील को कहीं ना कहीं अपना पूर्वज मानती है या अपना पटेल मानती है। तो कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन ये निकलकर सेरिया जनजाति पर संबोधित किया जाता है। तो कुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। तो सेरिया जनजाति को कहा जाता है कहीं ना कहीं ये भील से निकलकर आया हुआ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। विमुक्ति जाति दिवस, विमुक्ति जाति दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो घुमंती जनजाति मध्य प्रदेश में सिलेबस में स्पेशल रूप से जोड़ी गई है। तो विमुक्ति जाति दिवस आपका 31 अगस्त से मनाया जाता है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि जब मैं एमसीक्यू अलग से सोल्व करवाऊंगा, तो पूरे डिटेल के साथ आपकी चीजों को सोल्व करवाई जाएगी, बाकायदा डिटेल दी जाएगी आपको, बहुत ही मेजर रूप से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो आ सकते हैं। अभी तो मैं आपको क्या सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं और पीवाईक्यू बता रहा हूं, फिर क्लास जैसे रिदम बनता है, बाकी अपन चीजें अच्छे से रूप से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ये मध्यकालीन शेर चीट। और भाई साहब इस टाइप के अगर सूती कपड़ा के लिए जाना जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि आयोग पूछ लेता है, आयोग पूछने के बाद ये भूल जाता है कि मैंने पूछा क्या है, वो वाला क्वेश्चन नो 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 डोगरा जो कला होती है, डोगरा कला होती है, वो इस टाइप का ये क्वेश्चन है। चीट कहां से संबंधित, ये साधारणतः पढ़ने में नहीं आता, तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चनों के बीच में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था कि ये एक क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में हम उन क्वेश्चनों को मिस कर देते हैं अक्सर जो एग्जाम में आएंगे। तो ये डीप क्वेश्चन है और साधारणतः पढ़ा नहीं जाता, लेकिन इससे कम डीप में पढ़ेंगे, लेकिन इतना हाई लेवल पे नहीं जाएंगे कि एक क्वेश्चन जो किसी का सही नहीं होता, जिसका भी सही हुआ ना उसका तुक्के में सही हुआ, तो तुक्के वालों की तो मानना मत कि किसी ने सही किया, तो ये सरोन से संबंधित है ना। आगे देखते हैं चीजें। आप देखते हो कि बेगा विकास प्राधिकरण, ये प्राधिकरण नहीं है, तो बेगा विकास जो प्राधिकरण है वो कहां नहीं है, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो बेगा विकास प्राधिकरण में आप सभी को, ये मध्य प्रदेश का चित्र है, आप सभी के सामने बना देता हूं, ये देख लो, ये मध्य प्रदेश अपना प्यारा मध्य प्रदेश हो गया, है ना। तो यहां पर बेगा जनजाति पाई जाती है, आप सभी को पता है बेगा जनजाति पाई जाती है। तो जब बेगा जनजाति यहां पर पाई जाती है मंडला, मेनली मंडला के बेगाचक में पाई जाती है, आप सभी को पता है बेगाचक, मंडला के बेगाचक में पाई जाती है, आप सभी को पता है। जब बेगा जनजाति यहां पर पाई जाती है, मंडला के बेगाचक में पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन है मंडला, तो भाई साहब यहां तो होगा ही, सीधी बात है। शेडोल होगा ही, क्योंकि पास में ये शेडोल है यहाँ पर, तो शेडोल भी होगा, मंडला भी होगा। बालाघाट होगा क्यों, बालाघाट यहीं पर है, इसके अलावा बालाघाट में अलावा जनजाति पाई जाती है, तो बालाघाट भी यहीं पे, तो ये तीन तो होंगे, क्या नहीं होगा, सीधी बात है, रायसेन नहीं होगा। बस ये विकास प्राधिकरण मतलब आप एक भौगोलिक विस्तार पढ़ना है, जनजातियों को अच्छे से भौगोलिक कहां कहां पाई जाती हैं, तो वो चीजें पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि जनजातियां अच्छे से समझ में आएगी, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन सही हो जाए। सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, बस शांति बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करें, वही चीजें हैं। श्री राम सराय पांडे, राम साय पांडे लोक नृत्य की किस कला संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि भाई साहब जिनको भी पद्मश्री मिलता है 2023-24 में, जिसे भी पद्मश्री मिला है, उन लोगों को आप रट लेना, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये आदत बन चुकी है कि वहां से तो क्वेश्चन उठाना ही उठाना है, क्योंकि इन्हें भी मिल चुका है। और आप सभी को पता है कि ये राय नृत्य से संबंधित है, और राय नृत्य मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय नृत्य, सॉरी राजकीय नृत्य, राष्ट्रीय नहीं राजकीय नृत्य, है ना। इसके अलावा दुर्गाबाई व्यायाम, ये भी अगला क्वेश्चन है ना। ये भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश में जो किस जनजाति कला संबंधित है, वो सब ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका जो उठाया गया था वो इस टाइप से पद्मश्री से उठाया गया था। तो ये किस कला से संबंधित है, तो आप सभी को पता है कि ये गोंड कला से संबंधित है, दुर्गाबाई देवी। आगे बढ़ते, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो आप सभी को पता है, ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है यार, अमरकंटक में स्थित है ना, अंतरराष्ट्रीय, लेकिन ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहां पर स्थित है, किस शहर में स्थित है। तो स्पेशल रूप से अब तो टॉपिक ही जोड़ दिया गया है कि जनजातीय संग्रहालय बताओ, उनके जो त्योहार हैं वो बताओ, वो सारी चीजें वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे, फुल इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, टेंशन मत करो। आप सभी को पता है ये भोपाल में है, भारत की राजधानी, भारत की नहीं मध्य प्रदेश की राजधानी। मजाक भी कर ले करो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मजाक भी जरूरी है जीवन में, है ना। तो भूरी बाई ये भी पद्मश्री मिलाता है इन्हें, इसलिए ये पूछा गया, ध्यान रखना। तो भूरी बाई किस चीज से संबंधित है, तो आप सभी को पता है कि ये भी चित्रकारी से संबंधित है ना। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति, सर्वाधिक जनजाति कौन सी, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है भील। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कहां पर है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है भील। और भारत में देखा जाए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, गोंड। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पर आती है गोंड, और थर्ड नंबर पर आती है आपकी कोल जनजाति, ये आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, टांडा भील का वास्तविक नाम क्या था। तो भाई साहब ये इसमें भी जो अपना लोक सेवा आयोग है बड़ा कंफ्यूज हुआ था, उसने टंडरा माना था, टुंडा माना था, लेकिन इसका फाइनली आंसर टांटिया भील बोला जाता था। तो आयोग तो है, कुछ भी मानता रहता है, आयोग पर ज्यादा विश्वास ना करें, मेहनत पर विश्वास करें। तो ये मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के स्थान पर
जो आरक्षण का प्रावधान है भारत के किस संविधान के, भारत के अनुच्छेद में दिया गया है, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है जो जनजातियों से संबंधित प्रावधान है वो सारी चीजें। तो आप सभी को पता है कि जो जनजातियों से संबंधित प्रावधान है इसमें नगर पालिकाओं को पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि 243 डी में और 243 टी में, तो ये काय से संबंधित है, ये पंचायती राज और ये नगरीय निकाय, ये पंचायतों से संबंधित है और ये नगरीय निकायों से संबंधित है। इसमें जो डी है, इसमें डी पर किसी भी चीज से आरक्षण लेने के लिए हम दबाव डालते हैं, चाहे राजस्थान में आप जब भी आंदोलन होते हैं, चाहे हरियाणा का जाट आंदोलन हो या राजस्थान का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हुआ, गुर्जर आंदोलन हुआ या कोई भी आंदोलन हुआ, जब भी आंदोलन हुआ कुल मिलाकर सरकार पर डाला जाता है दबाव, और सरकार पर दबाव डालने के बाद ही आंदोलन में क्या मिलता है, आरक्षण। ये रिजर्वेशन मिलता है यार, याद करने की ट्रिक है ना। तो इसमें क्या मिलता है, दबाव से मिलेगा आपको आरक्षण। तो पंचायती राज में जो आरक्षण दिया गया है वो डी में दिया गया है और इसमें दिया गया है टी में। तो इसमें आप सीधे 17 जोड़ोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ पंचायती राज वालों का याद करेंगे, बाकी नगर पालिकाओं का एक तो आप याद ही नहीं करना है। अगर आपने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी है तो आप ऑटोमेटिक में बता दूंगा, इतने जोड़ दो, एक ही जोड़ना है, बाकी अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, है ना। तो फिर ट्रिक किस काम की अभी बता दूं, तो बाद में ट्रिक के ऊपर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब कुल मिला के जो आज की क्लास है हमने देखा कि सिलेबस डिस्कस किया, इसके अलावा पीवाईक्यू एमसीक्यू डिस्कस किए, बाकी पहली क्लास है और बाकी और मैं मुद्दों से रिलेवेंट क्लासें लेता रहता हूं, बाकी ऐसा नहीं, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेवेंट क्लास है या एमसीक्यू से रिलेवेंट क्लास भी ले चुका हूं, लेकिन ये खुद की प्लेटफॉर्म पर पहली क्लास है तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट रहती है चीजों को लेके अच्छा प्रस्तुत करने के चक्कर में, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां आपके सामने रही होंगी, लेकिन विश्वास मानो कि मैं आप आने वाले समय में बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। आप जो भी कंटेंट दूंगा वो आप किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्सों से या यूट्यूब चैनल से तुलना कर सकते हो, इसके बाद मुझ पर बिलीव कर सकते हो, क्योंकि माय फ्यूचर एकेडमी का हमेशा एक ही मोटो रहा है कि बिलीव मी, ट्रस्ट मी, योर सिलेक्शन माय सिलेक्शन। तो इसी बात पर माय फ्यूचर एकेडमी काम करती है और हमेशा काम करती रही है और आगे भी काम करती रहेगी। माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 का मतलब भी आपको तब बताऊंगा जब आप मेरे 10 के सब्सक्राइबर करवा देंगे, उसी दिन मैं आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी माय फ्यूचर एकेडमी की बताऊंगा। इसके अलावा जितने भी सिलेक्शन हुए माय फ्यूचर एकेडमी से, उन सिलेक्शनों को बारे में भी आपको बताऊंगा। हो सके मैं किसी सिलेक्टेड इंसान से आपके उस दिन अपने स्टूडेंटों से बात करवा दूं आपकी, और उनसे टॉक शो भी अपन तब से चलाने लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल बात यह है कि आप साथ दें और चैनल को ग्रो अप करने में जल्दी से जल्दी वो क्या करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये क्लासें कंटिन्यू हो सके। बस आपके विश्वास और भरोसे के साथ ही माय फ्यूचर एकेडमी हमेशा काम करती है, तो आपका विश्वास और भरोसा हमेशा बना रहे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपसे पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि हो सकता है पढ़ाने में थोड़ी बहुत, समझाने में थोड़ी बहुत सी झिझक हो सकती है, दिक्कत आ सकती है यहाँ पे, लेकिन विश्वास मानो कि बहुत अच्छे से समझाता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, आप आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन कंटेंट में शुरुआत से बेहतरीन रखूंगा। आज तो पहली क्लास थी तो सिलेबस डिस्कस करना था, पीवाईक्यू समझाना था कि पीवाईक्यू भी आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम 10 यूनिट कल से पढ़ेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से आपसे मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो आप विश्वास करें, एक बार जरूर क्लास देखें। अगर आप लगता है कि इस कंटेंट में दम नहीं है तो आप बिल्कुल कमेंट करें कि सर दम नहीं है और बिल्कुल मजा नहीं है, और आप मजा आया ना तो आप बिल्कुल कमेंट करें और चैनल को ग्रो अप करने में मदद करें और आपके दोस्तों को, यारों को भेजने की कोशिश करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहूंगा।